बीजेपी इतना बेशरम आदमी है, इतना कमीना आदमी है, इतना कुत्ता आदमी है, अपना ये पूरी गली खोद के अपनी माँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदमाशी केवल भारतीय जनता पार्टी की है। हम एमएलए दिखा दो, 5 साल तो मार्बल में ये रहा आदर्श शास्त्री और 3 साल रहा आम आदमी मिश्रा। हाँ तो एमएलए दिखा दो, कहाँ एमएलए? कार्यकर्ता 5 साल से आम आदमी पार्टी में उनका फुटबॉल बना दिया। मेरी बात सुनो। अरे तो ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, ये बापू बेटा प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। सिर्फ अब एक नया ध्यान हो गया, एक नया ध्यान और जोड़ा हुआ है, साली साहिबा और आ गई है। अभी पता करो और भी कोई बचता तो वो भी आ जाएगा। विधायक जी ने पैसा कमाना था, वो पैसा कमा रहे हैं। जनता ट्रस्ट विधायक जी पास को रिजल्ट आ जाएगा। जनता जिसको भी वोट देके जिताएगी, बस उनसे अनुरोध है कि वो क्षेत्र का हाथ जोड़ के काम करें। चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा है क्या? दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आ रहा। सुनो, हमारे साथ अभी अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इस बार वोटिंग का क्या रहा? वोटिंग आपके कम रही है क्योंकि जो चेंजिंग होने की वजह से पब्लिक को बहुत परेशानी हुई है जी। कम से कम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फर्क डिफरेंस डाला है कि वोटिंग डालने के लिए, तो पब्लिक ने वोटिंग इसलिए कम करी। और आपको 40% हो 45% तो ऊपर जाएगी नहीं आपकी वोटिंग। ये गलती कहाँ हुई है जो ये 40-45% से ऊपर नहीं जा रहा है वोटिंग जो परसेंटेज है? गलती यही है कि जब दूर वोटिंग उसका पोलिंग का एजेंट पोलिंग जो है दूर पड़ गई, गलत जगह रखा है। कम से कम तो कैसे आदमी जाएगा? पहले तो नज़दीक में था, नज़दीक था, 50-100 कदम चलने के बाद ये जो परिसीमन होने के बाद जो एरिया बट गया है ना, उसकी वजह से ही फर्क आया है। जो वोटिंग परसेंटेज पर कम हुई है, पब्लिक परेशान हुई है। पब्लिक परेशानी के साथ साथ देखा गया कि कई लोगों के वोट कट गए हैं, वो बहुत परेशान है। वोट भी उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे वोट है उनके कि इधर है। वोट डालने यहाँ पे आए, इसीलिए दिक्कत हुई है उनको। इसीलिए परसेंटेज कम हुई है वोटिंग की ना। वोट परसेंटेज तो कम हुई है, साथ साथ ये कई लोगों का वोट भी कट गया है। वोट जो कटा है, मैं यहाँ मान लो क्षेत्र में रह रहा हूँ काफ़ी समय से, मैं वोट भी डालता हूँ हर बार, लेकिन इस बार जब इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए लिस्ट मैंने चेक करी तो नहीं हुआ। जब ये कटी है ना, वो वोटिंग कटी नहीं है। वो क्या है कि अभी हमारे यहाँ से एक बंदे आए थे, हमारे क्षेत्र के बंदे थे वो, उन्होंने बोला कि मेरी वोटिंग किधर की है। उनकी वोटिंग यहाँ की नहीं थी, उनकी वोटिंग विनय चौहान की इधर की थी। हाँ जी, तो क्या था कि वो वोटिंग कटी नहीं थी, वो वोटिंग में दिक्कत जो भी अभी आपने सवाल किया कि ये थोड़ा परसेंटेज कम हुआ है, और इसके अलावा साथ साथ वोट का जो कैंसिलेशन है, वोटर कैंसिलेशन या उसमें से क्या है कि डुप्लीकेसी रेट बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा था। इस बार जो इस तरीके से काम हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। डिलीशन का वोट ज़्यादा हुआ है रादर देन एडिशन से ज़्यादा डिलीशन हुआ है, और उसमें अच्छा हुआ कि जो डुप्लीकेसी वोट था वो निकल गया है। तो एक्चुअल वोटर इज देयर। आप एक्चुअल वोटर्स की बात करते हैं, डुप्लीकेसी की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे ही घर के बगल में कुछ लोग हैं जो काफी समय से रह रहे हैं, यानी कि 5-6-7 साल से मैं उनको जानता हूँ। सुनिए मेरी बात। वो पत्रकार महोदय है, मेरी बात सुनिए, मुझे उसका जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल दीजिएगा, मैं बोल दूँ पहले। सिर्फ मेरा ये है कि वो वोट डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, परंतु क्या है इस बार उनका वोट नहीं आया और वो यहीं से डाल रहे थे। वो त्रुटियां हो सकती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप 100% काम करते हैं पत्रकार मुद्दे, आपके से भी गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। वो ही इशू है। 98-99% जो अभी ये वोटिंग जो हमारे पास लिस्ट थी वो करेक्ट है, और वो जो डिलीशन हुआ वो डुप्लीकेसी के कारण हुआ है। और जो कुछ जो डिलिमिटेशन का था वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, इस वजह से उनको पता नहीं चल पाया कि मंगलापुरी में बोर्ड है कि हमारा इसमें पड़ता है। थोड़ा उसमें कहानी खराब हुई। नहीं पहुंची क्या? जो स्लिप्स घर तक पहुंची है। इलेक्शन कमीशन ने भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अब इतने छोटी गलियाँ, हर जगह पहुँचना मुश्किल, बहुत आसान नहीं होता। जब आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं, वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। अब किसी घर पे पर्ची भी 1-8% पहुँची है। पर्ची 4 आदमी है, 2 पर्ची पहुँची है। अच्छा, पर्ची बांटने वालों को कमी रही है। नहीं, एक उसमें जो सरकारी पर्ची आती थी वो इस बार नहीं आई। वो भी नहीं आई। जो फोटो के साथ जो आई, कई बंदों के पास आई है, कई बंदों के पास नहीं आई। वो ये बात है। सरकारी पर्ची आती थी, फोटो होता था, उसमें कोई पर्ची एक भी नहीं आई है। फोटो नहीं है, सरकारी पर्ची नहीं आई कोई भी। कोई भी पर्ची नहीं आई है। चुनाव आयोग ने वोटें भी बहुत काटी है। मेरे घर की, मेरी बेटी की वोट भी कट गई है, जो लास्ट ईयर वोट दी थी।
तो ना ही किसी की पर्ची आई है, और एक दो पर्चियाँ आई हैं तो वो पार्टी वालों ने ही भेजी हैं, चुनाव आयोग से कुछ नहीं हुआ। और हमारा वार्ड जो है RZE 1 से लेके E51 तक है, जिसमें 167 बूथ पड़ता था। दिल्ली सरकार की आज वो बदमाशी है इसमें, 117 दिल्ली सरकार की बदमाशी है, बस और कुछ नहीं। आज वो 167 को जो है 168, 167 और 117, 167 को 3 हिस्सों में बांट दिए, जबकि 55 मकान है E1 से E55 तक। तो लोग डिस्प्यूट हुए हैं, पता ही नहीं लगा कहाँ वोट डालनी है कहाँ नहीं डालनी, बहुत दिक्कत हुई है। और वोट 50% के 45 भी नहीं मानता ये होगी। जल्दबाजी का वोटिंग कराना बहुत कंफ्यूजन में छोड़ गया सभी जनता को। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बदमाशी केवल भारतीय जनता पार्टी की है। वो क्यों बताता हूँ मैं, सुनिए। आपको मैं अभी ये क्लियर कर दूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो आप ऑब्जेक्शन भी करना। बिल्कुल, हाँ, जनता भी कर सकती है। देखिए, सब क्षेत्र के लोग हैं। बदमाशी ये है कि गुजरात के साथ दिल्ली की MCD का इलेक्शन करना था। चुनाव आयोग की कोई तैयारी नहीं थी आज की। अगर चुनाव आयोग की तैयारी होती तो लोगों के घर पे पर्ची पहुंचती। एक घर के अंदर 12 वोट है, जिसमें से 6 वोट कहीं पड़ रहे हैं, 3 और 3 कहीं पड़ रहे हैं। और ये पर्ची का कहीं ना कहीं ये थोड़ी है कि भाजपा ही भेजेगी पर्ची। आम आदमी पार्टी पर्ची नहीं भेज सकती क्या? भाजपा क्यों भेजेगी पर्ची, ये बताओ आप। भाजपा क्यों भेजेगी पर्ची? पर्ची तो चुनाव आयोग भेजेगा ना। भाजपा क्यों भेजेगी पर्ची? भाजपा क्यों भेजेगी पर्ची? MCD में कौन जीता है लास्ट टाइम? नहीं, तो उसकी सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? कोई मतलब नहीं। भाजपा है ना, इसको बताओ सत्ता में कौन है? अरे नहीं भाई, मतलब नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, मतलब नहीं होता। पर्ची जो बांटी गई है BLO 2 जो गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार ने बनाए हुए हैं, दिल्ली सरकार ने बदमाशी की है, वो लगी नहीं है इसमें। ये दिल्ली गवर्नमेंट की का वो है कमी, केंद्र की कोई कमी नहीं है इसमें। दिल्ली सरकार की कमी है। चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर आ रहा है क्या? दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आ रहा। सुनो, चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लोग खड़े हैं, इनको यही नहीं पता कि चुनाव आयोग दिल्ली सरकार के अंडर नहीं आता। तो नहीं आता। अब ये बोलेंगे CBI क्या केंद्र सरकार के अंडर आती है कि ईडी दिल्ली सरकार के अंडर है। कहाँ है? इलेक्शन कमीशन तो दिल्ली सरकार के अंडर है। तो आप कोई कमीशन नहीं है। आंगनवाड़ी महिलाओं ने बांटी है, आंगनवाड़ी दिल्ली केंद्र सरकार की नहीं है, दिल्ली सरकार की। अरे आंगनबाड़ी के वर्करों ने, सुनिए, ऐसा ये भी कंफर्म है। आंगनवाड़ी महिलाओं को पूरे पैसे भी नहीं मिलते। ये तो हम दिल्ली बोलने के भाई आपस में यहाँ बहस कर रहे हैं। बात कर रहे हैं तो सुनिए, मैं बताऊं, महिलाओं ने पर्ची नहीं बांटी, वो बात आपकी इनकी समझ में आ रही है। लेकिन जो एक वोट पर्ची है उसके पास, वो पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है, वहाँ उसका नाम ही नहीं है। वो किसकी गलती है? तो भाई वो दूसरे वार्ड में है नाम उसका। वो चुनाव आयोग की गलती है। अब आप मुझे पार्टी विशेष मैं क्या कहना, मेरा कहने का मतलब है, जब पूरी तैयारी हो जाए तब चुनाव कराओ, ताकि लोगों को अपने मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार मिले। आज देरी करने पे तो आप ही कह रहे हो ना कि देरी क्यों करी आपने। देरी करने पे आप ही कह रहे हो कि देरी क्यों करी आपने। आपने बोला ना कि देरी क्यों करी आपने। खत्म हो चुका है, तो देरी, इससे देरी होनी है। अब खत्म हो चुका है। कई लोग दूसरी हवा में है। हमारे यहाँ से देखो, हमारे यहाँ से बीजेपी जीतने वाली है और बीजेपी ही जीतेगी। हमारा मुकाबला है भाई साहब। बीजेपी आ गया। हमारे यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, अब बड़ा ही क्लोज रहेगा रिजल्ट। आप देखना। क्योंकि जो ये विकास है ना, ये विकास इनको हरवाएगा। ये विकास घुमाओ जरा नीचे एक बार। ये विकास आप 2 गली और छोड़ के चले जाओ, अगली गली में वो तो अलग ही विकास। हम आपको ना पार्क दिखाते हैं, 2 बड़े पार्क और योगा सेंटर। दिल्ली में बुलडोजर चलेगा। आपको बताओ भाई साहब, गोली नहीं चलेगी। यहाँ पर क्या है ना, चक्कर क्या सुनिए, कुछ नहीं बात सुनिए। हम MLA दिखा दो। 5 साल तो मार्बल ये रहा आदर शास्त्री, और 3 साल रहा आम आदमी का मिश्रा। हाँ, तो MLA दिखा दो, कहाँ MLA? मेरी बात सुनिए, MLA दिखाओ। बात ऐड करनी है, अभी चलाएंगे सर। सर मेरी एक बात, एक साल
एक साल पहले अगली गली में 4 नारियल फोड़े गए थे, विनय मिश्रा ने आके फोड़े थे। हैं? आज पूरा 1.5 साल हो गया और सबसे गली अच्छी थी पूरे मोहल्ले में, आज 1.5 साल से वो गली ऐसे की ऐसी पड़ी हुई है, गली पूरी खुदी पड़ी है और वो विनय मिश्रा जी ने फोड़े थे, बिल्कुल 4 नारियल फोड़े थे। अरे बीजेपी इतना बेशरम आदमी है, इतना कमीना आदमी है, इतना कुत्ता आदमी है, अपना ये पूरी गली खोद के अपनी माँ बात करें, 4 घंटे में टिकट मिली है, 4 घंटे में बात सुनिए। अब सुनिए बीजेपी की बात, सुनिए बीजेपी की बात। बीजेपी बनाती है नेशनल हाईवे। सुनिए मेरी बात, अब ऐड कर लो। कार्यकर्ता 5 साल से आम आदमी पार्टी में थे, उनका फुटबॉल बना दिया। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बीजेपी बना रही है नेशनल हाईवे, ये हाईवे खत्म कर दिया बीजेपी ने। हाईवे पार्क नेशनल हाईवे ये खत्म है। बीजेपी का हाईवे पे चलेगा। आप जाओ द्वारका जाओ, हाईवे पे आप द्वारका गए हो ना? हाँ, वो कितने गड्ढे थे? आज अभी 6 महीने पहले रोड बनी है द्वारका की, सेक्टर 9 के पास हुए, कितने गड्ढे हो गए थे? अरे तो नेशनल हाईवे बनेंगे। ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी है, ये बापू बेटा प्राइवेट लिमिटेड हो गई है। अब एक नया ध्यान हो गया, एक नया ध्यान और जोड़ा हुआ है, साली साहिबा और आ गई है। अभी पता करो और भी कोई बचता तो वो भी आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कांग्रेस की बनी रोड पे ही राज कर रहे हैं। ये 18 साल में रोड बनी थी, कांग्रेस की बनी रोड है ये। ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले विधायक आदर्श शास्त्री रहे, 3 साल विनय मिश्रा जी रह गए, ठीक है? 1 मिनट, 5 साल जब पहले आदर्श शास्त्री बने थे तो चुनाव के टाइम पर पुराने विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवर पास कराए थे, वो सीवर आज तक नहीं डले। 8 साल निकल गए जबकि वो पास हो चुके थे। 97 करोड़ रुपए का बजट था, अभी तक नहीं हुए वो, आज तक सीवर लाइन नहीं डली है। 5 साल आदर्श शास्त्री विधायक जी ने पैसा कमाना था, वो पैसा कमा रहे हैं। जनता ट्रस्ट विधायक जी मस्त, जनता ट्रस्ट विधायक जी मस्त है, ये बात हो रही है। 5 साल प्रद्युम्न कांग्रेस के अंदर थे। 97 करोड़ रुपए के बजट पास करे दिल्ली सीवर जल बोर्ड के, और उसके बाद में 5 साल आदर्श शास्त्री जी रहे, अब विनय मिश्रा जी हैं, लेकिन वो सीवर लाइन खत्म होगी, वो 97 करोड़ रुपए कहाँ गए? सर एक बार ऐड करूँ, आज तक सीवर लाइन नहीं डली। सर ये जो रोड है ना, आप रिकॉर्ड चेक करवा रहे, रिकॉर्ड यहाँ पर ये रोड कांग्रेस टाइम पे बनी है, अब लिखवाने लगे। यहाँ पर हमारे महापौर आए थे मुकेश सूर्यान जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक मुकेश जी का नाम रहेगा, हमें 2 पार्क दिए हैं, 2 पार्क दिए, बड़े पार्क दिए हैं कि बापू बेटा देखने आ जाए, दोनों बापू बेटा देखने आ जाए कि कितने बड़े पार्क दिया है। अपने लेवल का काम कर दिया। जब मुकेश जी का टाइम था उन्होंने अपना काम कर दिया, सूर्यान जी ने सब अच्छा काम किया उन्होंने उस समय, लेकिन अब जनता चाहती है कि क्षेत्र जो भी बदलाव नहीं चाहती कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, देखो बदलाव इंसान काम इन्होंने ये नहीं बोला कि बीजेपी ने कराया, काम क्या बोला मुकेश सूर्यान जी ने कराया, वो उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने अपना काम कराया। अब चाहते हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो, क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कोई नया कैंडिडेट आए, ठीक है? चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं, 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, जनता जिसको भी वोट देके जिताएगी, बस उनसे अनुरोध है कि वो क्षेत्र का हाथ जोड़ के काम करे। अच्छा, वो काम करेगी, बीजेपी ही करेगी। और दोबारा हमारा भाई मुकेश सूर्यान एमएलए के चुनाव में आएगा और एमएलए बनेगा, वो ये पक्का डन है, ये डन है। मुकेश सूर्यान जी को अगला विधानसभा लड़वाएंगे और उसके एमएलए बनवाएंगे। कंडीशन है उन्हें टिकट मिल जाए बस। अरे इधर अब मेरा सवाल आएगा, सुनो आप सबने बात कर ली, अब मैं एक सवाल पूछूंगा। अब मुझे ये बताइए, टिकट की बात आती है, बशर्ते टिकट मिल जाए, आपने कहा आप भी मानते हैं इस बात को कि बशर्ते टिकट मिल जाए। एक मिनट मैं बोलता हूँ, इस बार एमसीडी का इलेक्शन है, हो चुका है, जो आज इलेक्शन खत्म हो चुका है, लगभग समय भी अंत हो गया है। टिकट खरीद फरोख्त का बहुत ज्यादा आरोप लगा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी का। मेरा सवाल एक सेकंड, मेरा सवाल आने दो। सुनिए मेरा सवाल सुन लो यार, किस पार्टी ने कितने में वोट बेचा? बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देती है, टिकट बेचे बीजेपी। और सुनो, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देती है। ये उदाहरण आपका देखो, सुनो भाई, सुन लो, देखो सुनो, अगर बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट ना देती तो अपने मेयर को टिकट देती वो। आप बता रहा हूँ मैं आपको, अब मेयर को टिकट ना देके कार्यकर्ता को टिकट दिया उसने, ये बीजेपी की अपने नंबर
बन पाते। मैं आम आदमी पार्टी की बात बता रहा हूँ पहले। आम आदमी पार्टी है खरीद फरोख्त पार्टी से मैं कांग्रेस में खरीद फरोख्त मैं बताता हूँ मैं क्षेत्र में घूमा भी हूँ, सिर्फ इसी यही आप अपने वार्ड को जानते होंगे, मैं दिल्ली के कई वार्ड देखे हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी ये गांधीनगर वार्ड है, वहाँ पर विधानसभा के अंदर वहाँ पर एक हबीबुल हसन नाम का एक कैंडिडेट है, उसको टिकट नहीं दिया गया। क्षेत्र में 80% जनता जो है उसके समर्थन में थी, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व पर है ना, उसने जनता के लिए काम किया होगा। ये क्षेत्र लोकल चुनाव का है, ये क्षेत्र लोकल चुनाव का है, ये राष्ट्रीय हित का चुनाव नहीं है, ये क्षेत्र के सीवर की समस्या का समाधान। कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं दोगे तो वो बंदा जीत नहीं सकता। कोई कार्यकर्ता, चाहे मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का, सुनिए मेरी बात, मुझे काम भी करना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे तभी टिकट मिलेगी, वरना टिकट नहीं मिलेगी। अगर बीजेपी से मुकेश सूर्यान को टिकट नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती है ना, जिस व्यक्तित्व ने काम किया उसको टिकट ही नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मैनेजमेंट गलत है ना इस चीज के लिए। टिकट देनी चाहिए ना, तो कार्यकर्ता को टिकट देनी चाहिए, ना कि पैसे के और परिवार के ऊपर। अच्छा मैं बीजेपी की बात बताता हूँ, रुक जाओ। नवादा के अंदर ऐसे कई लोग हैं कैंडिडेट जो पैसा देने को तैयार थे। एक कार्यकर्ता की बात करते हैं आप लोग, कार्यकर्ता समर्थक है, एक आदमी पैसे नहीं देता है, 10 लोग बैठे रहते हैं पैसे लेके। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल लूँ ना, नवादा के अंदर कई लोग टिकट लेने को तैयार थे, ठीक है। एक हमारी जानकार थी, भाजपा के अंदर 20 साल से कार्यरत हैं, बिल्कुल काम कर रही हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जो टिकट है वो बिका है, बहुत अच्छे से बिका है। ये बताइए कोई क्या नाम है उसका बताओ, आप नाम बताओ मुझे, आप नाम बताओ। मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। देखिए नवादा के अंदर हम अपनी वार्ड की बात करते हैं, हम दूसरी वार्ड की बात नहीं करते हम। नहीं सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ आप अगर पार्टी में सर सारी पार्टी फंड चाहिए होता है। देखिए ये मजबूरी है, पार्टी में तोहमत नहीं है, फंड चाहिए होता है, फंड के चाहिए पैसा। सर कार्यकर्ता को तो टिकट देनी चाहिए ना, चाहे वो 10 अगर 10 कार्यकर्ता है उसमें मेन कार्यकर्ता को तो टिकट दी जाएगी ना, नीचे वाला कार्यकर्ता को नहीं दिएगा ना। जो पार्टी कार्यकर्ता मैंने यहाँ पर ना जवानी से, अरे मैं पीछे हमारे यहाँ गलत बोलता है, ये बोलता ही गलत है, बोलता ही गलत है। देखो मेरी बात सुनो, अगर देखो 10 बंदे हैं, देखो 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से कौन काबिल है उसको टिकट दी जाएगी। देखो 10 बंदों में जो मेन बंदा कार्यकर्ता है उसको टिकट दी जाएगी ना, जो शुरू से काम कर रहा है उसको टिकट दी जाएगी, कि बंदा जो नीचे वाला है उसको दी जाएगी। ये बताओ आप, हमारे बीजेपी के अंदर जो मेन बंदा होता है उसको टिकट दी जाती है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वो मेयर हो, मेयर को टिकट काट दी जाती है हमारी। मैंने कोई सर मेरी बात सुनो एक मिनट, अगर बंदे 40 है टिकट तो एक ही है। हाँ जी बिल्कुल, एक ही तो मिलेगी ना। मैंने कांग्रेस बीजेपी नहीं बोली ना, मैं तीनों का नाम लिया, ये कैसे बोले? हम एक व्यवस्था में बात कर रहे हैं, हम व्यवस्था में बात कर रहे हैं, टिकट देते हैं हमारी। यहाँ पे जनता है जो भी है किसी न किसी के सपोर्ट के कैंडिडेट है, हर कोई ना कोई सपोर्ट करता है एक दूसरे को, लेकिन ये जो चुनाव है ना ये एक आदमी के चेहरे का चुनाव है क्षेत्र का। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जो यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, जो नेता ही अपनी सीट को लेने के लिए पार्टी बदल लेते हैं, तो क्या वो पार्टी बदलने के बाद भी मुकेश सूर्यान जी का साथ देंगे अगर टिकट उनको कांग्रेस से मिलती है? क्योंकि ये चुनाव तो व्यक्तित्व के लिए है ना, यही कह रहा हूँ, ये लोकल क्षेत्र का चुनाव है। मैंने ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं जिनकी उम्र बीत गई और वो चले भी गए, इसी के लिए पैसा और मेहनत। हमारे भाई अगर भी हमारे भाई मुकेश सूर्यान अगर होते तो वो अगर वो चेंज करना चाहते तो वो भी जा सकते थे आम आदमी पार्टी में, वो टिकट लेके आते 3 करोड़ की 5 करोड़ की। एक परिवार होता है, हमारे भाई अगर मुकेश सूर्यान अगर लेना चाहते ना तो 5 करोड़ की टिकट भी खरीद सकते थे, और वो हमारे बीजेपी में ही रहना चाहते थे। कार्यकर्ता है सिर्फ वो ये नहीं करते। एक परिवार होता है, हमारे मेयर है वो, सही बोल रहा है। एक परिवार होता है, परिवार में 2 लड़के होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाता है ना इज्जत उसी की होती है। हिमांशु सुन, कार्यकर्ता होता है। चल आप घर चलते हैं, ठंडी हो रही है, चल। कार्यकर्ता ही सबसे ऊपर होता है, उसी को टिकट मिलनी चाहिए।
ठंडा हो रहा, सामान ठंडा हो रहा एक्सपर्ट एडवाइस अंकल जी सबसे मेन बात आज ये है कि बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा मेला के मतदान हुआ। वो कैसा रहा? सारे बंदे शांतिपूर्ण रहा और बढ़िया रहा। तमाम कैंडिडेट यही के हैं और यही रहेंगे। वो जो पार्टी कैंडिडेट को जो चुनती वो अपने हिसाब से चुनती है और हम जो चुनेंगे वो अपने हिसाब से चुनेंगे। हमने आम आदमी पार्टी के भी सबके हमने खाए हैं, पर क्या है कि हमें क्या है कि हम बंदे नॉर्मल है हम सबके। सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जीत के आए ना बस अब क्षेत्र का काम है। जनता ने जिसको सपोर्ट कर दिया बस जनता हम सिर्फ चाहते हैं कि जनता के समर्थन से जो भी जीते ना वो सिर्फ जनता का काम करे। बेकार की बात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने रहते हैं। नेता लोग रहते हैं, नेता लोग अपने बंगलों में रहते हैं, वो जो बिजली यूज करते हैं, जो एसी यूज करते हैं, तो पैसा किसका? पब्लिक का पैसा होता है। तो पब्लिक को अगर फ्री मिले तो कोई बुराई नहीं है। फ्री मिलना कोई बुराई नहीं है। सोचिए, आप इसमें विचार करिएगा थोड़ा सा, ठीक है? जो भी आप कह रहे हैं थोड़ा सा विचार करिएगा बस। हमारी जो बात है वो व्यवस्था पर है, हमारी बात जो है वो इलेक्शन पर थी। हमारी बात ये नहीं था कि कौन किसका कितना खाया, कितना रख लिया, कितना गवाया। जी जी ठीक है, बात इतनी थी कि जो हमारा त्यौहार है, जो त्यौहार है वो अच्छा मन गया। इसके साथ ही ये है कि जो भी आए, जैसा भी आए, जहाँ भी आए, जनता के लिए आए, समान देखे, काम करे। चाहे आप हो, बीजेपी हो। तुम्हें फंड मिल गया? फंड मिला या क्या मिला? देखो हमें फंड तो नहीं मिला, मिलना था उसको मिल गया होगा, उन्होंने लगाया नहीं। बट हम चाहते हैं रोड बने। ये भैया आम आदमी थे 5 साल से आदर साल से काम किया। मैंने क्या बोला आपको? मैंने उदाहरण क्या दिया आपको? ये भी तो है कि एमएलए भी तो हमने ही बनाया, वोटर कोई बाहर से तो नहीं आया। हमने ही सपोर्ट किया ना, सबने उसको जिताया, उसने काम किया। मैं यही कह रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है, जनता का विकास करे, काम करे क्षेत्र में। पहले बीजेपी को वोट भी दिया हमने, अब हम चेंज भी करते हैं। आप बिल्कुल हमारी मर्जी है। जनता तो सबको वोट डालती है।